मैम योर कॉफी। योर कॉफी मैम। क्या बताता वक्त, ये कि अब्बा का इलाज करवाने पैसे दे दो, या फिर ये कि हमारे पास है नहीं वो घर नहीं अपने घर में जगह दे दो, या कोई नौकरी दिलवा दो। कब तक इंतजार करती, कितने रिश्ते ठुकराती तुम, और किस मुंह से आता मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे घर वालों से। काफी बार तुम्हारा नंबर डायल करके काट दिया करता था, दिल करता था तुम्हें सब बताऊं, तुमसे सॉरी कहूं, ना चाह कर भी खुद ब खुद रोज रात में तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो जाता था। घर को दुल्हन की तरह सजा देखकर रोता था, तुम्हारे लिए खुश भी होता था। पता है, दुनिया गम मोहब्बत के गम को खा जाता है। अब्बा, कैंसर, छोटी की शादी और घर, ये सब मिलकर रुलाते थे। कितने पैसे लगेंगे अंकल के इलाज में? अम्मी के जेवरात बेचकर कुल 3 लाख रुपए मिले थे। पिछले हफ्ते सारे खर्च हो गए। तुम खुद अंदाजा लगाओ कितने पैसे लगते होंगे। तुम हाँ, ये जानते हो तुम इसे? मुझसे बेहतर आप जानती हैं। हाँ, मैं तो जानती ही थी, मगर तुम बीच में आ गए। और तुमने जो किया वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा, क्या किया मैंने? वो नैना तुम्हें बताया था कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। उधर क्या देख रहे हो? जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। हाँ, बताया था। तुम इतने टाइम से सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, अपने इशारों पे नचवा रहे थे। मैं तुम्हें एक सच्चा इंसान समझकर तुम्हें पसंद करने लगी थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको गलतफहमी हो रही है कोई। ये एक इंतहाई धोखेबाज इंसान है। धोखेबाज भी है, मगर तुमसे कम ही है। वो एक घटिया इंसान है जो दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा करता है। सब समझ चुकी हूं मैं। आ रही हूं अम्मी। चलो ना। शादी ब्याह के मौके पर ये छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान घर छोड़ के ही चला जाए। पर चलो, अच्छा किया तुम वापस आ गई। अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए गैर तो हो नहीं, इतने अरसे से जानती हो एक दूसरे को। चलो बस, अब ये नाराज किया छोड़ो। अम्मा, आखिर मैं हूं तो इस घर के लिए गैर ही ना। अमरीन की वजह से मैंने इस घर को हमेशा अपना घर समझा, और साइमा ने आपको अपनी दादी और बाकी सब घर वालों को सगा ही समझा। का जो तूबा ने कहा, उसके बाद ये घर छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मेरे इस अमल से तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी के नाक कान काटने का। बस शायद 2 अल्फाज ज्यादा कह दिए, आइंदा ख्याल रखूंगी। चलो अच्छा है, सबको मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना है भाई, सबका अपना घर है,
सब मिलकर अपनी बच्ची बख्त को खुशी खुशी रुखसत करेंगे। अरे तुम क्यों मुंह लटकाए खड़ी हुई हो? फिक्र ना करो, वक्त के बाद तुम्हारी बारी है और तुम्हें भी हम इसी घर से रुखसत करेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम अपने ही घर आने के किसी अच्छे से लड़के के साथ साइमा को रुखसत करेंगे। और ये तुम दोनों क्या सवेरे से मोबाइल में लगी हुई हो भाई? शादी तो हो रही है ना, तो आप कोई नाच गाना करो, ढोलक उठाओ। आज रात को फुल रच जगा होगा। चलो 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 आओ, चलो चलो, शाबाश शाबाश। आज रात को फुल हंगामा करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ भाई, चलो उठो, शामिल होते हैं ढोलकी में। आओ आओ, आओ। जमीर अख्तर विद फैमिली। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल में सब हो गए, शायद और तो कोई नहीं रह गया। हाँ, बख्तियार साहब रह गए, उनका तुम नाम लिख लो। ठीक है। अब वो कोई हैदराबाद शिफ्ट हो गए, बाद में उनसे एड्रेस लेके ना तो कुरियर कर देंगे। ठीक है, बख्तियार विद फैमिली। अफसार, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से तुमने इन हालात के होते हुए मुझ पर भरोसा किया, मेरा सगा भाई भी होता तो कभी ना करता। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। देखो जुबैर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर शादी इतनी करीब ना होती तो हमारा फैसला कुछ और होता। एक बाप के लिए बेटी की शादी टूटने से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। मैं ये सदमा भी बर्दाश्त कर लेता अगर वक्त ना कर देती। खुदा जाने उसने शादी की हामी क्यों भर ली। मैं बाप होकर बेटी का शुक्रगुजार हूं कि उसने घर की इज्जत बचा ली। अब भरोसा करके वही बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं जिसका बाप उसका एहसानमंद है। मैं तुम्हारा ये भरोसा सारी जिंदगी टूटने नहीं दूंगा। गलती हो गई मेरा आपसे, वो बहुत शर्मिंदा है, कभी शिकायत का मौका नहीं देगा तुम्हें। राब अगर शर्मिंदा है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया? मैं तो सोच रहा था कि वो मुझे मिलने जरूर आएगा। तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, डॉक्टर के पास गया है। बात हुई तुम्हारी बेटा उससे? जी जी, मेरी उससे बात हुई है, बस आ रहा है। सब खैरियत है ना? वही वायरल फ्लू है, आता तो भेजता हूँ तुम्हारे पास। अच्छा बेटा, 2-3 नाम लिखो। जी 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 जी, बताइए। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वक्त आ गई। वक्त कहाँ रह गई थी? कब से सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो तो चली गई, आप कंटिन्यू करें हैं एंटरटेनमेंट। बेटा, जी बाबा। तुम खुश तो हो ना? आप खुश हैं? बहुत। अगर आप बहुत खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। को बेटा,
अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो ना तो मुझसे मांगा करो। मेरा दिल करता है कि तुम्हें बहुत कुछ दूं। नहीं बाबा, मुझे कुछ। अम्मी के जेवरात बेचकर कुल 3 लाख रुपए मिले थे। पिछले हफ्ते सारे खर्च हो गए। तुम खुद अंदाजा लगाओ कितने पैसे लगते थे। पापा, मैंने कुछ ज्वेलरी देखी है, 4-5 लाख की है। बस एक मिनट। तेरा बेटा, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दे। थैंक यू बाबा। जिस तरह से पहले सेटिंग थी बिल्कुल वैसे कुर्सियां रखना। उसके बाद ये ढोल और डफ है ना, वो भी उठा लेना। थक गई। शादी नहीं अजाब लग रही है। जल्दी से हो, जान छूटे। बचपन में सुना था कि शेर की शादी में चूहा इसलिए नाचा था क्योंकि शादी से पहले वो भी शेर था। आप बख्त की शादी में इतनी खुशियां क्यों मना रहे हैं? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। तूबा की आंख अभी लगी है, वो सो रही है। किन चक्रों में लगे हुए? अरे किसी चक्कर में नहीं हूँ भाई, घर की शादी है, हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ बस। और आप कितने फर्ज शनास हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इब्लीस को आप ट्यूशन दे सकते हैं। बताएं क्या मामला है, सच सच बताएं। कोई मामला नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। और वैसे भी मुझे पराये मामलात में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं। तुम भी मत अड़ाया करो। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वक्त की शादी हो जाए और खैर वाफियत से वो अपने घर की हो जाए। अल्लाह का खौफ करें। ये शराफत की एक्टिंग नहीं सूट करती आप पे। क्या कहूँ मैं आपसे। जा कहाँ रहे हैं? जरूरी काम है। जाइए। राफिया बता रहा था कि मिराब और बख्त की कोई लंबी मुलाकात हुई है। बख्त ने खुद फोन करके बुलाया था उसको। हाँ, और कल आप छत पर मिलने भी गई थी उससे। पता नहीं, पर बख्त कुछ खुश नहीं लग रही थी। जब हम लोग मिले भी थे तब भी वो काफी नाराज थी मिराब से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी की बात है। हाँ हाँ, सब सेट है। ताइमी बता तो रही थी कि कल बीना आपी ने अपने घर रज जगह रखा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो बीना आपी बख्त को खुद बताती। हाँ, मगर उनमें से कोई आज आए क्यों नहीं? अबे छोड़ो, कल मजा आएगा। पता है राफिया आज इतना नाराज था, इतना खुआर हुआ है वो आज मॉल में बेचारा। और नहीं तो क्या, निसम भी बहुत नाराज है मुझसे। तुम कहाँ गुमसुम हो भाभी जान? आ जाएंगे एहसन भाई। वैसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर सब कुछ ठीक है तो वक्त का मूड क्यों खराब है। एक काम करते हैं, हम वक्त आपी से खुद पूछते हैं। हाँ चलो। तुम कहाँ जा रही हो उस वक्त? काम से। किस काम से? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। बीना आपी की कॉल आ रही है। काट दो। 6 मिस्ड कॉल्स हैं। इफी, सब सो गए? जी आप ही सो गए। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ही अब जा कर रही हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी आ जाऊँ, ठीक है? तब तक तुम सब प्लीज ख्याल करना। हेलो। हाँ यार, वो बस थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा था। क्या हुआ?
मैं बस घर पहुंच गया। अच्छा चल, मैं आता हूँ। ये इस वक्त कहाँ जा रही है? हेलो। हाँ मैं बाहर आ गई हूँ। ओके। ये बेवकूफ क्या कर रही है यहाँ पर? ये क्या है? तुम प्लीज इसे रख लो, अब्बा के इलाज में काम आएंगे। मैं ये नहीं रख सकता, प्लीज इसे रख लो। गलत है ये। इस वक्त तुम्हारे अब्बा के इलाज से ज्यादा और कुछ सही नहीं हो सकता। अगर आज तुम तकलीफ में तो मेरी वजह से हो ना। मुझे बहुत गिल्ट है, मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ जो मैंने किया है। I'm really sorry। प्लीज सॉरी मत करो। कितने एहसान करोगी मुझ पर? मेरी जिंदगी में मैं खुद अपने इतने काम नहीं आया जितना तुम आई हो। वो दोस्ती क्या जब बगैर किसी मतलब के वक्त पे काम ना है। अगर और पैसों की जरूरत हो तो प्लीज बताना। वक्त? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम कल मिल सकते हैं? थैंक यू। बाय। See you। कहाँ जा रही है? कितने का है? 5 लाख। 5 लाख। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अपना वादा याद है ना? इसमें से आधे मेरे। अब चेक फाड़ कर तो आधे हो नहीं सकते। सुबह होते ही कैश करा कर आधे आपके। वैसे आगे क्या करना होगा? घर के अंदर चलो, चाय बनाओ मेरे लिए, मैं चाय पीऊंगा, फिर बताऊंगा आगे क्या होगा। आइए। आया नहीं है, लाया गया है उसे। वक्त के फूफा लेकर आए हैं उसे। सुसर जी? हाँ, वही सब कुछ कर रहे हैं। यार बड़ी ऊंची चीज है। हाँ, ऊंची नहीं, बहुत ही गिरी हुई चीज है। अपने मामूली से फायदे के लिए वक्त का इतना बड़ा नुकसान किया। पूरे 5 लाख, 2.5 लाख मेरे। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। कहाँ मैं 2-2 टकों के लिए जलील होता फिर रहा था, कहाँ 2.5 लाख। अच्छा सुनो, तुम नीचे जाओ, मैं एक जरूरी फोन करके आ रहा हूँ। आपने किसको जरूरी कॉल करनी है? क्या मतलब किसको करनी है? घर में इज्जत नहीं है लेकिन माशरे में बहुत इज्जत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बहुत फिक्र है और चंद एक दोस्त भी हैं मेरे। आपकी फिक्र सिर्फ उसको हो सकती है जिसका उधार बाकी हो आप पर। मेरी बहन, तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ।
हेलो, कौन बात कर रहा है? हुनैन? हुनैन, मैं बख्त का फुप्पा बात कर रहा हूँ। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे फायदे के लिए फोन किया है। अब आए ना लाइन पर। नहीं, ऐसे नहीं, बात लंबी है, मिलकर करते। अगर तुम्हें फायदा ना हो ना, तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। ठीक है? खुदा हाफिज। ये ले भाई, मिल जा। हुनैन, आप वक्त के फुप्पा है? क्यों भाई, मुझ में क्या खराबी है? नहीं, खराबी तो कोई नहीं, बस वक्त की तरफ से कोई अच्छी बात की तवक्को भी नहीं। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम और बख्त एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब क्या सोचते हो बख्त के बारे में? अब मैं वक्त के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। अगर कुछ नहीं सोच रहे होते ना, तो इस वक्त यहाँ इस टेबल पर मेरे साथ ना बैठे हो। जो सीढ़ी तुम्हें वक्त तक पहुंचा सकती है, वो सीढ़ी मैं हूँ। क्या मतलब? बताता हूँ, लंबी दास्तान है। चाय मंगाओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं तो सिर्फ वक्त का भला चाहता हूँ। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। क्या वाकई में वक्त के साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं? और नहीं तो क्या, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मैं तो वक्त का भला चाहता हूँ। मीराब वक्त के साथ बुरा सलूक करता है, और वक्त अपनी अम्मा के दबाव में आकर फिर भी मीराब के साथ शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए कि तुमने उसे छोड़ दिया। सोचो, लंदन जाकर मीराब ने किसी और लड़की के लिए वक्त को छोड़ दिया, तो कितना गलत होगा वक्त के साथ। मगर ये भी तो गलत है जो हम करने जा रहे हैं। क्या क्या गलत है? यही मिलकर प्लान करना, वक्त से पैसे लेना और फिर आधे आधे करना, ये गलती तो है। देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी। वक्त से मोहब्बत तो तुम करते हो, इस बात का इकरार आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद से करोगे और उसके बाद वक्त से। रही बात पैसों की, तो तुमने बताया ना कि तुम्हारे अब्बा को कैंसर है। हाँ वो तो है। तुम्हारी कोई लॉटरी तो लगने वाली है नहीं, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है वक्त की वजह से हुआ है। इसके बदले अगर वो तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देगी तो क्या बुराई है। रही बात आधे पैसे मुझे देने की, तो मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं यार। भरोसा रखो मुझ पर, मैं ये सब कुछ उस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मगर वक्त की नजरों में तो मैंने उसे धोखा दिया ना, और आपको यकीन है कि उससे मुझसे हमदर्दी होगी। मुझ में और मीराब में क्या फर्क है? तुम में और मीराब में ये फर्क है कि तुमने वक्त को सिर्फ धोखा दिया और मीराब ने सबके सामने उसका तमाशा बनाया। बेइज्जती अकेले में हो ना तो बुरा लगता है, सबके सामने बेइज्जती होने की शर्मिंदगी कुछ और होती है। वक्त को जरूर तुमसे हमदर्दी होगी। दो बुरे लोगों में इस वक्त तुम कम बुरे हो। अब बताओ मुझे, अब तुम वक्त को बचाना चाहोगे या नहीं? तुम्हारी मर्जी। तुम तरीके को क्यों देख रहे हो, नतीजे को देखो। फिर बताओ मुझे, क्या इरादा है तुम्हारा? ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। मिलाओ हाथ। भाई गैस का बड़ा प्रॉब्लम था इस घर में, इसलिए चाय उबाल के बगैर ही उतार ली। पी लीजिएगा। क्या हुआ? ये आप चेक को ऐसे क्यों देख रहे हैं?
जब से शादी तय हुई ना, इस शादी को तोड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये गलत फैसला है। लेकिन हमेशा वक्त का खराब नसीब मुझसे 2 कदम आगे निकल जाता। आज पहली बार वक्त की खराब किस्मत से आगे निकला। उम्मीद जागी है कि तुम और मैं मिलकर वक्त की जिंदगी बचा सकते हो। तो फिर आगे के लिए क्या सोचा आपने? अरे सोचना क्या है भाई, जैसे जैसे शादी करीब आ रही है मीरा वक्त से दूर जाता जा रहा है और वक्त बहुत शर्मिंदा है तुमसे। उसे मजीद शर्मिंदा करो, उसे तकलीफ पहुंचाओ ताकि तुम्हारी तकलीफ का उसे अंदाजा हो। नहीं भाई, मैं वक्त को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और मैं उसको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहता। यार वो बहुत मासूम है, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। राह इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने कहा था ना, पुरानी मोहब्बत हमदर्दी से जरा सी दूर है। मीरा वक्त का ज्यादा फायदा उठा ले, थोड़ा सा तुम उठा लो। मैं तो कहता हूं तरीकेकार मत देखो, नतीजा देखो। 1 मिनट रुक जाओ। या अल्लाह, ये कहां से जाग गई, खामोश रहना। जी हेलो, हाँ वो मैं एक दोस्त के पास आया हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ पक्का पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है आप पहुंच जाऊंगा। या अल्लाह, चल भाई मुझे छोड़ के आ। भाई कहाँ चल रहे हैं? अरे घर छोड़कर आ, बीवी जाग गई है, कोई मसला ना हो जाए, चल आजा। तो भाई टैक्सी करा लो ना। अरे इस वक्त इमरजेंसी में टैक्सी कहाँ मिलेगी, वक्त तो देखो भाई। मुझे मोटरसाइकिल में छोड़ा, मेरे 2.5 लाख रुपए तेरे पास है। सुबह अपनी बाइक में 50 रुपए का, उसमें से पेट्रोल डाल लेना, चल आजा चल। अच्छा भाई चाबी ले आओ जरा। अरे चाबी ले आओ, इसको रखो, जल्दी आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा बेटा, जल्दी आ जाना, जल्दी जल्दी आओ जल्दी। टाइम देख, कहाँ से आ रही? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे यही सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ बैठी थी। खाला आई थी, उन्हें तो मैंने कह दिया कि तुम वॉशरूम में हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि कहाँ गई थी? बस कुछ काम था। हुनैन से मिलने गई थी ना तुम? गई थी तो कोई गुनाह नहीं किया मैंने। पहले भी तुम सब कुछ छोड़कर उसके पास गई और उसने तुम्हें ही छोड़ दिया, याद है? कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है वो। पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये भी जानती हो ना कि मिराब के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी कुछ ही दिनों में। हाँ तो फिर मैंने कब मना किया है? अगर करवा रहे तो कर लूंगी शादी। जाते वक्त जो लहजा लेकर गई थी, वापसी पे वो साथ नहीं लाई हो क्या? साइमा, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके साथ मेरी वजह से जो कुछ हुआ उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रही हो। पता तुम्हें, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है, बल्कि मुझे तुम में से किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी प्लीज जाके सो जाओ। सांप का डसा ना रस्सी से भी डरता, और तुम सांप की बिल में दोबारा से हाथ डालने जा रही। उम्मीद है कि डसने से पहले हाथ बाहर खींच लो। तो बस लेक्चर्स देने का शौक है। क्या चल क्या रहा है? पहले वक्त घर से जाती है, फिर तुम्हें बुलाती है, फिर वापस घर आके दोबारा चली जाती है, और इस सब टाइम में तुम कहीं गुम हो। जानते हो कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? चचा जी बार बार तुम्हारे बारे में पूछे, 100 तरह के बहाने कर चुका हूं मैं। कुछ बोलोगे? वक्त सही नहीं कर रही है। सही नहीं कर रही? वो उसी लड़के से मिल रही है जिसके लिए वो घर छोड़ के गई थी और जिसके पास से मैं उसे घर वापस लेकर आया था। क्या? वो कहां से आ गया? आया नहीं है, लाया गया है उसे।
वक्त के फूफा लेकर आए हैं उसे। सुसर जी? हाँ, वही सब कुछ कर रहे हैं। यार बड़ी ऊंची चीज है। हाँ, ऊंची नहीं, बहुत ही गिरी हुई चीज है। अपने मामूली से फायदे के लिए वक्त का इतना बड़ा नुकसान किया, और अब की बार तो वक्त को मैं जितना मर्जी समझाऊं वो मेरा एतबार नहीं करेगी। एतबार दिलाना क्यों है तुमने? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो तुम चाहते थे। और अगर वक्त हुनैन से मिल रही है, इसका मतलब है वक्त ने हुनैन को माफ कर दिया। और मुझे पूरा यकीन है कुछ दिनों में पुरानी मोहब्बत को नई जिंदगी मिलने वाली है। और अब शायद आप सारे अंकल को भी कन्विंस करने के लिए वक्त को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, तुम जो इतना बड़ा कारनामा कर चुके हो। हाँ, अलबत्ता जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वक्त की, लेकिन तुम तो हर तरीके से आजाद हो ना। तू जानता ना मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे पता है। क्या? कि तुम वक्त को पसंद करते हो। और मैं ये भी जानता हूँ तुम साफ साफ इनकार करोगे, और शायद तुम ये भी कहो कि जो कुछ तुम वक्त के लिए करना चाहते हो वक्त की जगह कोई और लड़की होती उसके लिए भी करते। लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने हमेशा समरीन के डर की वजह से खुद को वक्त से दूर रखा है। मैंने ना तुम्हें हमेशा वक्त के साथ खुश देखा है, और समरीन के साथ बिल्कुल तुम ऐसे होते हो जैसे कोई बच्चा अपनी सौतेली माँ के साथ होता है। क्या बकवास कर रहा है तू? प्यार करता था मैं समरीन से। हाँ, तुम करते थे, लेकिन जब तुम यहाँ आए तुमने वक्त को देखा, वक्त के लिए हुनैन की मोहब्बत को देखा। तुमने देखा कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के मोहब्बत के लिए जा रही थी। अरे उस मोहब्बत के सामने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कोई औकात नहीं दिखाई गई। अरे यार, तुम इतने इम्प्रेस हो वक्त की मोहब्बत से कि खुद भी सब कुछ कर गए जो वक्त ने किया। और किस्मत देखो, अंजाम भी वही हुआ तुम्हारा जो वक्त का हुआ। ये सब बकवास है। अरे यही सच है। मैं ना तुम्हें बचपन से जानता हूँ, बगावत तुम्हारी फितरत में ही नहीं है। ना चाहते हुए भी ना तुम वक्त जैसा बनना चाहते हो। मेरे भाई, वक्त जैसा बनना छोड़ो, वक्त को हासिल करने का सोचो। और यही तुम्हारी हकीकत है, एक्सेप्ट करो इसे। जल्दी जल्दी आपने नाश्ता खत्म करना है। ओके, ये लो आपका जूस। बाबा उठ गए? हाँ, बाबा उठ गए। मैं अभी चाय देकर आ रही हूँ। तुम्हारा पूछ रहे थे, जाके मिल लो। अब मेरा थोड़ा ख्याल करना बाबा का, बहुत नाराज है तुमसे। इतनी मुश्किलों से अब सारा अंकल को मनाया उन्होंने। मुझे नहीं लगता मेरा आप तुम्हारे पास अब कोई वजह होनी चाहिए किसी और को नाराज करने की। आप फिक्र ना करें, जिसकी वजह से मैंने सबको नाराज किया था ना, उसने मुझे ही बेवजह बना दिया। सच है ये बात कि अब मेरे पास कोई भी वजह नहीं है किसी को नाराज करने की। मैं जानती हूँ तुम हमारी वजह से हाँ कर रहे हो, लेकिन आगे चलकर तुम हम सबको दुआएं दोगे। ऐसा क्यों होता है कि इंसान जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसान जो चाहे वो उसे मिल जाए? क्योंकि इंसान अपना फ्यूचर नहीं देखता ना। हो सकता है कि जो चीज़ हम चाहते हो वो हमारे हाथ में बेहतर ना हो, इसलिए अल्लाह ताला हमें वो चीज़ दे देता है जो हमारे लिए बेहतर होती है, ना कि जिसे हम चाहते हैं। फिर जब हम चाहते ही गलत चीज़ों को हैं और गलत लोगों को हैं, तो फिर हमें चाहने का इख्तियार भी नहीं देना चाहिए। तकलीफ होती है वो। हाँ, गलत लोगों को चाहने से तकलीफ तो बहुत होती है, मगर बाज़ औक़ात सही लोग हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आते। इसीलिए गलत लोगों का हमारी नज़रों से दूर हो जाना बेहतर होता है। तकलीफ तो बहुत होती है, मगर जब किस्मत हमारी ज़िंदगी का फैसला कर रही हो ना, तो बेहतर यही है कि किस्मत से हाथ मिला लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वक्त से बात हुई? पता है मेरा तो वो कल से फ़ोन नहीं उठा रही है। नहीं, वक्त से कोई बात नहीं हुई। चलो तुम बाबा से मिल के आओ, मैं तैमूर को नाश्ता करवाती हूँ।
अभी तक फिनिश नहीं किया। वेरी बैड, जल्दी जल्दी फिनिश करो और जूस पूरा पीना है। देखो बेटा, कुछ गलती हमारी है और कुछ तुम्हारी। तुमने कुछ और कहा और हमने कुछ और सुना। तुम लिहाज में चुप रहे और हम तुम्हारी चुप को समझ नहीं सके। तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज नहीं है, हो जाती हैं गलतफहमियां। देखो बेटा, तुम खुद सोचो, इसमें वक्त का क्या कसूर है? इसमें उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो? अगर समरीन ना जाती तो हम तुम्हें वक्त से शादी करने के लिए बिल्कुल भी ना कहते। तुम लोग जवान हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। हमसे गलती हुई कि हमने तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी की। आजकल के दौर में माँ बाप होते कौन है औलाद पे मर्जी चलाने वाले। बहरहाल गलती हमसे हुई है तो खमियाजा भी हम ही भुगतेंगे। अब अगर किसी और लड़की का चक्कर है तो बता दो, मैं अपनी जिद की खातिर किसी पराई बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई और मुझे अंदाजा है कि मेरी इस बेवकूफ़ी से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मैं किसी को मजीद दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जैसा आप कहेंगे ना बाबा, बिल्कुल वैसा। देखा आपने, मैंने कहा था ना आपसे कि ये वक्ती तौर पे समरीन के बहकावे में आ गया। मेरा मिराब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अफसार से बात कर लेता हूँ, तुम जाके हो आओ। उसे काफी शिकायतें हैं तुमसे। जी बाबा। गलत कर रहे हैं अब आप, बहुत ज्यादा हो रहा है अब। क्या गलत कर रहा हूँ? चाय सही नहीं पी रहा या? हुनैन के साथ देखा था मैंने आपको। वो एक धोखेबाज आदमी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वक्त की। अच्छा, एक बात बताओ, तुम हुनैन को कैसे जानते हो? ना तो बख्त घर से गई, ना तुम उसे हुनैन के घर से वापस लेकर आए, ना मुझे थप्पड़ पड़ा। ये सब कुछ तो हुआ नहीं, तो फिर तुम हुनैन को कैसे जानते हो? हर वक्त हर इंसान को गलत मत समझा कर। बहुत नेगेटिव माइंडेड इंसान है। हुनैन के अब्बा से मेरी पुरानी जान पहचान है। उनकी तबीयत खराब थी, उनका पूछने गया था। वहां हुनैन ने मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में बताया है। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे पता है आप जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सच बोल रहा हूं मैं, और मैं कुछ नहीं कर रहा, और ना ही मेरा कुछ करने का इरादा है। लेकिन अगर तुम दोबारा झूठ बोलकर वक्त को उल्लू बनाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। वो बेचारी पहले भी तुम्हारी मोहब्बत में धोखा खा चुकी है, रो पीट कर शादी भी कर लेगी। तो प्लीज बस करते हैं। जानता हूं मैं आपकी सोच कैसी है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि कभी तुम भी मेरी तरह सोच सको। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। बस मुझे बात करनी है आपसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जो हो गया है वो हो चुका है, उससे तुम्हारी एक्सप्लेनेशंस बदल नहीं सकती। वक्त मैंने जो कुछ भी किया था ना, आपके भले के लिए किया था। मेरे भले के लिए किया था या फिर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से क्या क्या हुआ है? तुम्हें अंदाजा है कि कैसे तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला है? वो तो इत्तेफाक से मेरी हुनैन से मुलाकात हो गई, वरना तुम्हारी असलियत मुझ पर कभी नहीं खुलती।
प्लीज बख्त, आपको क्या लग रहा है कि हुनैन जो स्टोरी बता रहा है वो सच है? ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो सच बना के आपके सामने पेश किया जा रहा है ताकि आपसे जितना फायदा उठाया जा सकता है ना वो उठा लिया जाए। और ये सब कुछ आपके पप्पा जान का प्लान है। और कितना झूठ बोलोगे? बुरे लगते हो, बुरे ही लगो। खुद से नफरत मत करवाओ। वाह, अफसोस के वक्त इस वक्त मैं अफसोस के अलावा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता।